हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। ये क्लास 10th है, एनसीईआरटी मैथ है, त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है। ये प्रश्नावली 8.1 का आज हम लोग 3 नंबर प्रश्न से देखते हैं। इससे जो भी प्रश्न था वो हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 से देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। यदि साइन ए बराबर ये है, यहाँ लिख देता हूं, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन हम लोग बहुत अच्छी तरह से उदाहरण सहित जो भी इनमें कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के साथ उदाहरण प्लस प्रश्नावली के जो भी प्रश्न है सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए, और त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का उपयोग करते हैं। जो त्रिभुज होता है समकोण, और समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। आइए समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। जिस कोण की बात हो रही सिर्फ वो समकोण नहीं होना चाहिए, बाद बाकी किसी को समकोण। तो ए की बात हो रही है तो ए के सामने आपका हो जाएगा लंब। जब ये लंब हो गया ये आधार हो जाएगा, और 90 के सामने आप जानते हैं कर्ण होता है। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, और साइन ए बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण P कर्ण H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 3 हो गया, कर्ण आपका 4 हो गया। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर मान बैठा दीजिए। लंब का मान आपका 3 है और कर्ण का मान आपका 4 है। तो आपको क्या निकालना है, आधार। आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस परिमेय, और पाइथागोरस परिमेय से हम लोग निकाल लेंगे आधार। आइए आधार निकालना है ना b, तो b बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, मतलब आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर घटो लंब का स्क्वायर रूट अंडर। कर्ण का मान क्या है 4 का स्क्वायर, लंब का मान क्या है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा रूट अंडर 7। तो आपका आधार जो निकल गया है रूट अंडर 7। आइए आप जो चीज का मान पूछा जा रहा है उसका मान निकाल लेते हैं। कोस ए, और कोस ए बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण P बटे H। B मतलब आधार, आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। ए बी का मान क्या है √7, ए सी का मान क्या है 4। तो कोस ए का मान निकल गया। अब क्या है tan A, लंब बटे आधार P बटे B, लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, BC का मान क्या है 3, और AB का मान क्या है √7। यही उत्तर है। यहाँ पर आपको परिमेयकरण भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यही उत्तर हो जाएगा आपका। आइए अब आइए सवाल 4 देखते हैं। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखा जाए। दिया क्या है 15 कोट ए बराबर 8 बटे 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है 8, तो यहां से हम लोग निकाल देंगे कोट ए बराबर 8 बटे 15, क्योंकि ये 15 गुणाम है, दूसरे साइड जाके भाग में हो जाएगा। और कोट ए बराबर आप लोग जानते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। बताइए यहाँ पर त्रिभुज बना लेते। किस कोण की, ए कोण की बात हो रही, तो ए सिर्फ समकोण नहीं होना चाहिए। चलिए ए की बात होगी तो ये सामने लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। आधार आपको क्या दिया हुआ है 8, लंब क्या दिया हुआ है 15। तो बताइए कर्ण, पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आइए यहाँ पर कर्ण निकाल दें।
कर्न बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर। लम आपको दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, जो आधार दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225, 8 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 64। 225 और 64 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल आप जानते हैं 17, तो कर्न निकल गया आपको 17। आइए अब क्या पूछा जा रहा है, साइन ए। साइन ए लम बटे कर्न। लम आपको दिया हुआ है बीसी, कर्न दिया हुआ है एसी, और बीसी का मान आप क्या निकाले हैं, बीसी का मान 15 दिया हुआ है, और कर्न का मान आप क्या निकाले हैं 17, तो 15 बटे 17, और क्या है आपका सेक ए, और सेक ए बराबर होता है कर्न बटे आधार एच बटे बी, और कर्न आपका एसी दिया हुआ है और आधार आपका ए बी दिया हुआ है। एसी आपका कितना है 17, और आधार आपका क्या है 8, ये होगा। आइए सिर्फ जिस कोण की बात होगी उसके सामने आपका लंब हो जाएगा। आइए अब हम लोग प्रश्न अगला देखते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न 5 देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए या प्रचलित कीजिए। आइए पहले हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं, और वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें त्रिभुज होना चाहिए समकोण। आइए इसका नाम देते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री। अब किस कोण की बात हो रही है, थीटा, तो मान लेते हैं कि ये कोण आपको थीटा है। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दिया हुआ आपको 13/12, और देखिए सेक थीटा होता है कर्न बटे आधार, ये हो गया कर्न और ये हो गया आपको आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्न बटे आधार। अब देखिए ये लंब के सामने कर्न, और कर्न आपको दिया हुआ है 13, और आधार आपको दिया हुआ है थीटा, और थीटा के सामने लंब हो जाएगा तो ये हो जाएगा आधार। आप बताइए लंब निकालेंगे, यहाँ पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ कारक। हमको निकालना है यहाँ क्या, लंब पी बराबर, तो कर्न का स्क्वायर घटो आधार का स्क्वायर का जोड़। कर्न आपको क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, आधार क्या दिया हुआ है 12 का स्क्वायर का रूट अंदर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 को घटाइएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो आप लंब क्या निकाल लिए हैं 5। आइए लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्न मिल गया, और क्या बोला, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रचलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। आइए तो सभी 6 अनुपात हम लोग पढ़े हैं ना, तो आइए बारी बारी से निकालते हैं। पहले निकालते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्न पी बटे एच, पी बटे एच। पी क्या है ए बी, एच क्या है ए सी। ए बी का मान क्या दिया हुआ है 5, ए सी का मान क्या है 13, साइन थीटा हो गया। अब क्या बच, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्न बी बटे एच। आधार क्या है बी सी, कर्न क्या है ए सी, बी सी का मान क्या है 12, कर्न का मान क्या है 13, साइन कॉस हो गया। अब क्या बच गया टेन थीटा। लंब बटे आधार पी बटे बी, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी, ए बी का मान क्या है 5, बी सी का मान क्या है 12, साइन कोस 10 निकल गया। अब क्या बच गया कोट। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब बी बटे पी, आधार क्या है बी सी, आधार बी सी, लंब क्या है ए बी, बी सी का मान 12 और ए बी का मान 5, कोट निकल गया, साइन कॉस 10 कोट। अब क्या बच गया, सेक आपको दिया हुआ ही है तो आप क्या निकालिएगा कोसेक। कोसेक थीटा बराबर
साइन का उल्टा, साइन लम बटे कन तो कन बटे लम, एच बटे पी। एच क्या है? AC। और लम क्या है? AB। AC का मान 13 और AB का मान 5। यही अन्य है, और जो कि यहाँ पर आपको सेक थीटा यहाँ पर आपको पहले से ही दिया हुआ है। सेक थीटा क्या दिया हुआ है? 13/12 ये आपको दिया है। तो बाद बाकी 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग प्रश्नावली 8.1 का हम लोग ये दूसरा वीडियो है। इस 2 वीडियो में हम लोग प्रश्नावली का 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सीखते हैं, तो कोशिश कीजिए आपका दोस्त भी सीख जाए, तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।